नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो किस डिस्ट्रिक्ट को सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है? नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया है तो कचार को मिला है। कोविड मैनेजमेंट के लिए में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो हु नेम्ड AIFF वुमन फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020 और 21 के लिए? आंसर हो जाएगा नगंगम बाला देवी को ये अवार्ड दिया गया है। वो इस साल की बेस्ट प्लेयर बनी है वुमेन में फुटबॉल की। ये उनकी तस्वीर है और आपको बता दूं इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। ये पहली फीमेल है जो कि यूरोप के किसी क्लब के लिए खेल रही हैं। कौन सा क्लब है? तो रेंजर वुमेन FC है, जो कि स्कॉटलैंड का एक क्लब है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो बाला देवी हैं ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मणिपुर के बारे में यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुई थी। कैपिटल इम्फाल है। डिस्ट्रिक्ट 16 है। गवर्नर नजमा हिपतुल्ला है। चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह है। लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है, मतलब वहाँ पर सिर्फ असेंबली है जिसमें 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सिर्फ एक नेशनल पार्क वहाँ पर है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बात कर ले मणिपुर की मैप में, तो मणिपुर म्यांमार से अपनी बाउंड्री को टच करता है और साथ ही साथ 3 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री भारत में टच कर रहा है, नागालैंड, मिजोरम और असम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ रिवाइज कर लेते हैं अवार्ड जो अभी दिए गए हैं। आपको 2 नाम याद रखने, एक तो बाला देवी जी का और एक संदेश जिंगम का। इनको भी AIFF ने मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है और उनको वुमेन के लिए दिया है। कचार डिस्ट्रिक्ट, जिसको मैंने आपको ये क्वेश्चन ही था, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड इनको मिला है। बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर हैं महमूद यूनुस, उनको ओलंपिक ल्योरल का अवार्ड दिया गया है। सैयद ओस्मान अजहर मखसूसी, उनको कॉमनवेल्थ में लाइट अवार्ड मिला है, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। कौशिक बसु, जिनको एक अवार्ड दिया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। कोरियन एयर जीत गई हैं एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर, मतलब कोरोना में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एज एयरलाइन दुनिया में, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए ऑनर किया गया, मतलब अवार्ड दिया गया है। NTPC जीती हैं इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग द नेशनल बिल्डिंग 2020, मतलब देश को बनाने के लिए इन्होंने बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। KK शैलजा, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी केरल की, जिनको कोरोना मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है, जो कि अवार्ड किसने दिया है? तो CEU ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021 ये अवार्ड इनको मिला है। कोरोना को कंट्रोल इन्होंने केरल में अच्छा किया था, उसके लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विच कंपनी साइन एज अ स्पॉन्सर विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर टोक्यो ओलंपिक? तो देखो, अभी चाइना की एक कंपनी है, उसने ना पीछे हट गई है। वो इंडिया को स्पॉन्सर कर रही थी प्लेयर्स को किट के लिए, तो वो पीछे हट गई। तो इंडिया की एक कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हाथ थाम लिया है और कहा है कि भाई हम साथ देंगे। वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम कर देंगे स्पॉन्सर, टेंशन की क्या बात है। तो इसका आंसर अडानी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कोलैबोरेशन हो गया है। तो आपको यहाँ पर बता दूं, तो अभी चाइनीज़ कंपनी थी, उसने अपने आप को पीछे हटा लिया है कि हम इंडियन प्लेयर्स को प्रमोट नहीं, मतलब उनको क्या कहते हैं, डोनेशन नहीं देंगे, स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे। किसके लिए? जो किट वगैरह उनको चाहिए ना, उसके लिए। वो कंपनी थी ली निंग, इसलिए उसके बदले में अडानी ग्रुप ने अपना हाथ थाम लिया है और कहा है कि अब हम स्पॉन्सर करने वाले हैं। राजीव मेहता, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया और
उसके बाद आपस में पार्टनरशिप के लिए एक फोटो खिंचवा ली है। तो बात कर ले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या सिर्फ अडानी के साथ ही ये पार्टनरशिप कर रखी है? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी टोक्यो ओलंपिक के लिए। किसके किसके साथ? अमूल, मोबाइल जो गेमिंग है MPL उसके साथ, और JSW स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप हो रखी है। लेकिन किट के लिए पार्टनरशिप हो गई है अडानी ग्रुप के साथ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो ये बने कब थे? तो 1927 को बने थे। प्रेसिडेंट है इनके नरेंद्र बत्रा, और सेक्रेटरी जनरल तो मैंने आपको बता ही दिया, राजीव मेहता हैं। चलिए आगे बात करें, हमारे 6 महीने का करंट अफेयर की एक ई बुक है, आपसे अनुरोध है इसको खरीद लें। अगर आप खरीदेंगे तो यकीन मानिए रेलवे या फिर कोई आपका SSC का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि हर जगह करंट अफेयर पूछा जाता है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, और या तो हमें मेल कर दें, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सिर्फ 29 रुपए की है, बिल्कुल लालच ना करें, खरीद लें, इसे बेनिफिट मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच IIT लॉन्चेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी फॉर ड्रोन्स? तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने इनोवेशन हब स्टार्ट कर दिया है, मतलब बना दिया है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन से साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे जाएंगे। अभी मतलब ढूंढे नहीं गए, एक इनोवेशन हब बना है सिर्फ। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं IIT कानपुर है। इस वक्त IIT टोटल भारत देश में है कितने? तो 23 IIT हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे पुरानी है खड़गपुर, सबसे पुरानी IIT है IIT खड़गपुर। ठीक है, बात कर लेते हैं, IIT कानपुर ने लॉन्च कर दिया है पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। कहां पर? अपने ही कैंपस में। ठीक है, इसमें काम क्या होगा? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। अभी काम चलेगा और फिर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें पता है कि चाइना से हमें खतरा है, हम किसी और पर डिपेंड हो नहीं सकते, क्योंकि USA या किसी और से भी हम डिपेंड होंगे तो हो सकता है बाद में पीछे हट जाए। इसलिए इंडिया अपने में ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी अगर ड्रोन से अटैक हो या फिर कोई ड्रोन से सिक्योरिटी को थ्रेट हो तो उसके खिलाफ हम काम कर सकें। इसलिए IIT इसका सहयोग कर रहा है। IIT कानपुर ने पहला इसका टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बना दिया है। और भी IITs काम कर रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में अभी न्यूज़ नहीं आई है। आपको बता दें, इसमें 13 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं और 25 रिसर्च साइबर फिजिकल सिस्टम को सेटअप कर दिया गया है। अब इसमें काम चलेगा और जैसे जो आगे इनोवेशन होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। मेन रीज़न है साइबर सिक्योरिटी को कम करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी से जब रिलेटेड हो चुका है तो मैं आपको उसका रिवीजन करा देता हूं। जेफ बेजोस है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने न्यू सेफर्ड रॉकेट शिप लॉन्च किया है, जिससे वो स्पेस में गए थे और 10 मिनट 10 सेकंड तक रुककर वापस आ गए हैं। ठीक है, IIT रोपड़ ने पहला ऑक्सीजन रैशनल डिवाइस बनाया है। रैशनिंग डिवाइस MLEX क्या करेगा? ऑक्सीजन की वेस्टेज को कम करेगा। IIT मद्रास ने आर्टिफिशियल एल्गोरिथम NB ड्राइवर बनाया है। गूगल क्लाउड ने लॉन्च करा है गूगल रीजन, इंडिया में दूसरा गूगल रीजन। पहला तो मुंबई में है, दूसरा कहां है? दिल्ली में बनाया है। फेसबुक ने लॉन्च किया है बुलेटिन, जो कि पत्रकारों को उनके अपने न्यूज को लिखने में मदद करेगा स्वतंत्र रूप से। इंडियन अमेरिकन सिरिसा बांदला, जो कि भारत की तीसरे नंबर की फीमेल बन चुकी हैं, जो कि स्पेस में गई थी। इसरो ने पार्लियामेंट पैनल को बोल दिया है कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे टीवी क्लासरूम स्टार्ट करने में, सैटेलाइट टीवी क्लासरूम स्टार्ट करने में। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु फ्लैग इन इंडियन आर्मी स्काइंग एक्सपेंडिचर आर्मेक्स 21? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ भी किया था और फ्लैग इन भी राजनाथ सिंह ने ही किया था। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है, लखनऊ से वो सांसद हैं। ठीक है, चलिए
यहां पर बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्लैग इन करते हुए तस्वीरें हैं उनकी। यहां पर बात करते हैं ये किया क्यों जा रहा है। देखो, आर्मी चाह रही है कि हिमालय के जो हमारे माउंटेन रीजन्स हैं वहां पर लोग घूमने आए, एडवेंचर एक्टिविटीज बढ़ें, जिससे कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल पाए, उनके रहन सहन को थोड़ा सा बूस्ट मिल पाए। इसलिए आर्मेक्स 21 के द्वारा वो अपने कुछ आर्मी के जो मेंबर्स हैं उनको भेजते हैं और घुमाते हैं, बड़े बड़े हाई एल्टीट्यूड पे घुमाते हैं, और वहाँ की जो इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं वो अभी वायरल करेंगे, जिससे कि टूरिज्म टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये मेन रीज़न ये है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, सिक्योरिटी की देखरेख करना और बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेन रीज़न यही है कि माउंटेन रेंज में एडवेंचर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले इससे। इसलिए आर्मेक्स 21 को आर्मी ने लॉन्च किया था और फ्लैग ऑफ हुआ था इसका 10 मार्च को। फ्लैग इन हुआ है इसका 6 जुलाई को। ठीक है, जो कि 1660 किलोमीटर की 119 दिन की यात्रा को कुछ आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ट्रेवल किया है, ऑफिसर्स और उसमें सैनिक भी हैं। बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है हमारे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो अजय भट्ट इस वक्त हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सिटी सेलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने हिस्टोरियन अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के रूप में चुन लिया है। चलिए बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें। यहां पर आप बात कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 2 हैं, ओरछा और ग्वालियर को चुना है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट चुनने की जो प्रोसेस है यूनेस्को द्वारा, वो 2011 में स्टार्ट किया गया था। तो 2011 से क्या पहली चुनी गई है? नहीं, साउथ एशियन की 6 सिटीज को चुन रखा है। 6 में से 2 वाराणसी और अजमेर भारत की भी थी, लेकिन अब भारत की हो चुकी है 4। ग्वालियर और ओरछा को और इंक्लूड कर दो, और ग्वालियर और ओरछा साउथ एशिया की 7th और 8th सिटीज हैं जिसको यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के लिए चुना हुआ है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ बात करते हुए लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। चलिए यहाँ पे बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश की बात कर ले, लेकिन उससे पहले मैं यूनेस्को के बारे में बता दूं। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? पेरिस में है। ये आपको बात याद रखनी है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है इसकी भोपाल। गवर्नर है इनके मंगू भाई सी पटेल, जो कि अभी बने हैं। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है, मतलब यहां पर सिर्फ असेंबली है जिसमें 230 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। इनका जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पर कैपिटल में नहीं होता है हाई कोर्ट, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरिया वाइज 2nd नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान पहले नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है। बात कर ले इनके नेशनल पार्क की, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। 9 नेशनल पार्क है टोटल, और सबसे ज्यादा में से एक इनके पास नेशनल पार्क है। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और सबसे ज्यादा टाइगर की जो सेंसस हुआ था वो भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा टाइगर मिले थे। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के बीचों बीच है। इसके पड़ोसी स्टेट्स की बात कर ली जाए तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है इसके पड़ोसी राज्य। 5 स्टेट इसके पड़ोसी राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडियाज ओल्डेस्ट स्टूडेंट भगीरथी अम्मा passes away at 107 ईयर, बिलोंग टू विच स्टेट? आंसर हो जाएगा केरला। केरला की भगीरथी अम्मा, जो कि भारत की सबसे बूढ़ी स्टूडेंट है, वो 107 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है, जो कि केरल से बिलोंग करती है। उनकी तस्वीर है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं उनकी,
तो देखो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की, जो कि केरला में है, वहां की ये रहने वाली थी और 105 साल में उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया था, ठीक है, और ओल्डेस्ट स्टूडेंट रही है, फीमेल है। बात करते हैं मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस रीब्रांड इटसेल्फ एज, आंसर हो जाएगा नीवा बूपा। नीवा बूपा के रूप में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है, मतलब अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए रीब्रांड करते हैं ये लोग। तो नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस अब से अपने आप को रीब्रांडिंग करेगा मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। मैक्स बूपा की बात कर ली जाए तो इसके सीईओ हैं कृष्णन रामचंद्रन और इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये कब बने थे? तो 2008 में इनका फाउंडिंग ईयर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द्वारा ई डेयरी पार्टनर्ड विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस फॉर एआई लेट टैग, व्हाट इज द एआई टैग? तो आंसर हो जाएगा इनका सुराभी ई टैग। सुराभी ई टैग इनका ये टैग है जो कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने बनाया है। ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं उनकी एक डेयरी की। तो मैं बात करता हूं सुराभी ई टैग, जो कैटल्स हैं उनको पहचानने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट युक्त है। मतलब वो जो जबड़ा होता है ना कैटल का, उससे अब पहचाना जाएगा कि कौन सा कैटल क्या है, किसका इंश्योरेंस हमने करवाया है, किसका कब एक्सपायर हो रहा है। ये सब चीजें जानने के लिए द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशन ने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप कर ली है। और आपको बता दूं इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस को सीईओ कौन है? अनामिका रॉय रस्त्रावार, और हेडक्वार्टर इनका गुरुग्राम में है और फाउंड हुए थे 2000 सन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस बैक्स गोल्ड एट पेरू इवेंट बिलोंग टू विच स्टेट? आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये उनकी तस्वीर है, और साथ ही साथ अब ये टोक्यो समर ओलंपिक में क्वालिफाई भी कर गई हैं। आपको बता दूं इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसुगल पहलीवन लार जो कि टर्की के प्लेयर हैं, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, जो टर्की के प्लेयर हैं उनका एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और शूटिंग में 238.1 पॉइंट उन्होंने बनाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। टोक्यो ओलंपिक के फ्लैग बेरर कौन है? तो मरियप्पन थंगवेलु टोक्यो ओलंपिक में फ्लैग को लेकर आगे चलने वाले हैं। चलिए आज के क्विज की बात कर लें तो आज का क्विज है रिसेंटली विच साइट यूनेस्को रिमूव्ड फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो आंसर आपको 4 ऑप्शनों में से बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है एटलीस्ट 10 लोगों को आप जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर जाएंगे। सब्सक्राइब आई थिंक आप लोगों ने कर ही दिया होगा, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है उन सब की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।